Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video, I will discuss with you what do you mean by mutual fund and what are the various types of mutual funds which are in India. कि म्यूचुअल फंड्स क्या है और म्यूचुअल फंड्स जो इंडिया में है उसके कितने टाइप्स हैं जो इंडिया में प्रिवेलिंग है एट प्रेजेंट. तो म्यूचुअल फंड होता क्या है? म्यूचुअल फंड इज अ फंड विच इन्वेस्ट द सेविंग्स ऑफ पीपल इनटू द सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी. अब सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी क्या हो सकती है? शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए. जनरली म्यूचुअल फंड क्या है? एक फंड है जो क्या करता है, इन्वेस्ट करता है लोगों की सेविंग्स को कंपनीज की सिक्योरिटीज में. उन लोगों की सेविंग्स को इन्वेस्ट करता है जिन लोगों को खुद से इन्वेस्ट करने में डर लगता है, जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती. तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, उन लोगों की सेविंग्स ले लेता है. देन एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, उन्हें क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं और जो उनका बेनिफिट होता है वो हम क्या कर देते हैं, जिन पर्सन्स की सेविंग्स होती है उन्हें दे देते हैं. एज एन इन्वेस्टिंग इंटरमीडिएटर, जो म्यूचुअल फंड है वो जनरली एक इंटरमीडिएटर होता है ताकि इन्वेस्टर्स को क्या हो सके, अपनी रिटर्न पे क्या अपने जो इन्वेस्टमेंट है उस पर मैक्सिमम रिटर्न मिल सके एंड रिस्क में भी रिड्यूस. म्यूचुअल फंड जनरली है क्या? फंड्स इन विच डिफरेंट इन्वेस्टर्स, अलग अलग इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, मनी कलेक्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स को देते हैं और म्यूचुअल फंड्स उनको इन रिटर्न क्या करता है, रिटर्न प्रोवाइड करता है उनकी सिक्योरिटीज पे. इसके लिए स्पेशलिस्ट अपॉइंट किया जाता है म्यूचुअल फंड्स के लिए, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, जो क्या करते हैं, एक्टिविटीज को इन्वेस्टर्स की डिसाइड करते हैं. म्यूचुअल फंड को क्या कर दिया जाता है, अलग अलग स्मॉल स्मॉल सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, स्मॉल यूनिट्स जिन्हें हम बोलते हैं. अब अकॉर्डिंग टू सेबी, जो सिक्योरिटीज ऑफ एक्सचेंज बोर्ड इंडिया है, जो 1996 के अंडर से रेगुलेट है, उसके अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड है क्या? म्यूचुअल फंड एक फंड एस्टेब्लिश है, एक ट्रस्ट है जो क्या करती है, मनी रेज करती है थ्रू द यूनिट्स ऑफ द through the sale of the units to the public or a section to the public under one or more scheme for investing in securities including money market instrument. अब म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है? म्यूचुअल फंड क्या करता है, अपनी यूनिट सेल करता है पब्लिक को. अपनी यूनिट्स पब्लिक को सेल करेगा तो पब्लिक ने उसे खरीद लिया, पब्लिक ने उसे खरीदा तो म्यूचुअल फंड्स के पास क्या हो गए, पैसे आ गए. अब म्यूचुअल फंड्स उन पैसों को क्या करेगा, इन्वेस्ट कर देगा किसी भी कंपनी के शेयर्स में या डिबेंचर्स में और उन शेयर्स या डिबेंचर से जो प्रॉफिट होगा वो उन यूनिट्स वाले इन्वेस्टर्स को मिल जाएगा. तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड क्या करता है, वर्क करता है. अब म्यूचुअल फंड्स के टाइप कितने हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं. जनरली जो पॉपुलर टाइप्स हैं उसमें ओपन एंडेड फंड्स एंड क्लोज एंडेड फंड्स सबसे ज्यादा पॉपुलर है. अब ओपन एंडेड फंड होता क्या है? ओपन एंडेड फंड्स में क्या होता है, ये म्यूचुअल फंड है जिसमें म्यूचुअल फंड और सिक्योरिटीज क्या किया जाती हैं, आर बोट एंड सोल्ड ऑन कॉन्टिन्यूस बेसिस, यानी डेली बेसिस कह लो या वीकली बेसिस कह लो, जिसमें सिक्योरिटीज का एक्सचेंज क्या रहता है, टाइम टू टाइम होता रहता है. द यूनिट ऑफ दिस फंड हैज नो मैच्योरिटी पीरियड, इसका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं है. दस अंडर इट यूनिट्स और सिक्योरिटीज कैन बी प्रेजेंटेड फॉर परचेज एंड सेल एट एनी टाइम, कभी भी हम सेल परचेज कर सकते हैं अपनी यूनिट्स को. अब जो इन्वेस्टर है वो शेयर्स या डिबेंचर्स में ट्रेड नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, सिर्फ यूनिट्स खरीद रहा है. किसकी यूनिट्स? म्यूचुअल फंड्स की यूनिट. द इन्वेस्टर ऑफ दिस फंड आर फ्री टू एंटर इनटू फंड, किसी भी फंड में एंटर कर सकता है वो इजीली. एन इन्वेस्टर कैन एंटर इनटू द फंड बाय द परचेज ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एनी टाइम, कभी भी सिक्योरिटीज को जैसे ही परचेज करेगा वो क्या हो जाएगा, फंड्स में आ जाएगा. एंड कैन एग्जिट फ्रॉम द फंड बाय सेलिंग दीज, और उन फंड से एग्जिट भी कर सकता है उन्हें बेच के. द परचेज एंड सेल ऑफ दीज यूनिट्स इज डिटरमाइंड ऑन द नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है. और दिस प्रोवाइड द लिक्विडिटी फैसिलिटी टू इन्वेस्टर्स, लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे इन्वेस्टर को क्या कर सके, इजीली लिक्विडेट कर सकता है. अगर उसे कैश की रिक्वायरमेंट है तो अपनी यूनिट्स को वो सेल करके और विद इन फ्यू आवर्स वो क्या कर सकता है, अपने पास उसका कैश रिसीव कर सकता है. अब इसका जस्ट अपोजिट क्या है, क्लोज एंडेड फंड है. क्लोज एंडेड फंड्स क्या होता है, इसका एक टाइम पीरियड डिसाइड किया जाता है फॉर अ डेफिनेट टाइम पीरियड. द मैच्योरिटी टाइम ऑफ दिस फंड इज प्री डिटरमाइंड इन द बिगिनिंग ऑफ द फंड. फंड जब कंपनीज इशू करती है म्यूचुअल फंड तो वो पहले ही डिसाइड कर देती है कि इतने टाइम पीरियड के लिए होगा. जनरली ये 90 डेज, 180 डेज, 365 डेज इस तरीके से होते हैं और लॉन्ग टर्म फंड्स भी होते हैं. द मैनेजमेंट ऑफ दीज फंड्स इज सिंपल, ये सिंपल है क्योंकि इसमें स्पेशलिस्ट मैनेजर को एक ही बार प्लान करना पड़ता है लॉन्ग यूनिट्स के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए, और उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो अपनी यूनिट सेल कर देते हैं. आफ्टर द इनिशियल इशू, जब सबसे पहली बार इशू कर दिया गया तो परचेज ऑफ दीज यूनिट्स इज मेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, जो इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहां पे इनकी लिस्टिंग की जाती है. देन मार्केट प्राइस यूनिट्स के बेसिस पे डिमांड और सप्लाई फ्लक्चुएट होती रहती है, वो चेंज होती रहती है. नेक्स्ट इज इंटरवल फंड्स. इंटरवल फंड्स क्या होते हैं, ये ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड फंड्स का मिक्सचर है इंटरवल फंड्स. इसमें क्या किया जाता है, फंड्स को थोड़े टाइम पीरियड के लिए ओपन किया जाता है, देन उसके बेसिस पे डिसीजन ले लिया जाता है कि लोगों की रिक्वायरमेंट कैसे, और देन उसके बाद फंड्स को क्लोज किया जाता है. तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ओपन एंडेड का भी एंड क्लोज एंडेड का भी, इसीलिए इसे क्या बोला गया, इंटरवल फंड्स.
नेक्स्ट इज ग्रोथ फंड। ग्रोथ फंड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्रीज द कैपिटल ऑफ द इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्टर अपनी मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी कैपिटल इंक्रीज करके देना, ये इस फंड्स का मेन ऑब्जेक्टिव है। दीज फंड्स मेक इन्वेस्टमेंट इन दो सिक्योरिटीज विच प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू बी इंक्रीज। अब इस फंड में उन्हीं सिक्योरिटीज में पैसा लगाया जाता है जिनका प्राइस क्या होता है, फ्यूचर में इंक्रीज होने वाला होता है। दीज फंड्स आर हैविंग मोर रिस्क एज कंपेयर टू अनदर फंड्स। इन फंड्स में इनकम फंड्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। इन्हें हम लॉन्ग हॉल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, नेस्ट एग इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इनका मेन मोटिव क्या होता है? लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना, और लॉन्ग टर्म के साथ साथ इन्वेस्ट करने के लिए ताकि लोगों की जो रिटर्न है वो क्या हो सके, मैक्सिमम हो सके। डिविडेंड में और मे नॉट बी डिक्लेयर। इन फंड्स में कंपलसरी नहीं है कि डिविडेंड कंपनी देगी ही देगी। नेक्स्ट इज इनकम फंड्स। इनकम फंड्स जनरली कौन प्रेफर करते हैं? जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं या जो एक रिटायरमेंट एज पे आने वाले होते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस फंड्स इज टू मेक अ रेगुलर एंड गारंटीड इनकम अवेलेबल टू द इन्वेस्टर, कि इन्वेस्टर को रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली एक इनकम मिलती रहे। अंडर दिस फंड इन्वेस्टमेंट इज यूजली मेड इन द सिक्योरिटीज विच हैव अ सर्टेन मेड ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। जनरली उन्हीं सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है जो रेगुलर रिटर्न देते हैं, जैसे कि डिवेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए। और ये क्या करते हैं? फोकस ऑन इंक्रीजिंग द कैपिटल ऑफ इन्वेस्टर। इनसे क्या, इनका फोकस क्या रहता है कि कैपिटल, इन्वेस्टर्स को जो कैपिटल मिल रही है वो रेगुलर मिलती रहे और विद इन फ्यू टाइम पीरियड वो कैपिटल इंक्रीज होके ही मिले। नेक्स्ट इज इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में क्या होता है? उन शेयर्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं जो इंडेक्स में लिस्टेड होते हैं, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, उनमें दिया जाता है। सच एज इंडेक्स फंड ऑफ टाटा म्यूचुअल फंड, निफ्टी हो गया, हमारा सेंसेक्स हो गया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के हो गए। इस तरीके से मार्केट में क्या हो गया? इंडेक्स इंक्रीज हो गए और इंडेक्स का प्राइस भी इंक्रीज हो गया। उसके बेसिस पे मार्केट का इंडेक्स डिक्रीज होने की वजह से क्या किया जाता है? जो इंडेक्स का प्राइस है वो मार्केट के इंडेक्स के बेसिस पे डिसाइड होता है। यानी जो प्राइस है हमारी इंडेक्स का, जो हमारी सिक्योरिटी है उसका प्राइस डिसाइड किसके बेसिस पे होता है? मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, मार्केट में जो कंडीशन है उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट इज बैलेंस फंड। बैलेंस फंड्स क्या होता है? वो फंड्स द फंड्स विच इन्वेस्ट इन बोथ द सिक्योरिटी, जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, जो दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। पर्टिकुलरली एक शेयर्स में नहीं करे, शेयर्स डिबेंचर्स मिक्स में डिसाइड करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? बैलेंस फंड। इसमें क्या किया जाता है? 1/2 ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड थ्रू दिस फंड इज यूटिलाइज टू परचेज द शेयर्स एंड रिमेनिंग फॉर द प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स विच गिव अ परफेक्ट रिटर्न एंड फिक्स रिटर्न। इसमें क्या किया जाता है? म्यूचुअल फंड कंपनी ने जितना भी अमाउंट कलेक्ट किया उसका हाफ पोर्शन तो शेयर्स में इन्वेस्ट कर देंगे, देन रिमेनिंग हाफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, ताकि हमें क्या मिलती रहे। अगर शेयर्स में फ्लक्चुएशन हो जाती है तो हम एक तरफ से श्योर हैं कि हमें डिबेंचर से फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा ही। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इनकम एंड ग्रोथ फंड्स भी बोलते हैं। अब गिल्ट फंड। गिल्ट फंड्स क्या होते हैं? दीज फंड इन्वेस्टेड इन मेड इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जब इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में की जाती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? गिल्ट फंड्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स क्या है? इसमें द फंड्स मेक इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म मनी मार्केट। शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में किया जाता है, जैसे ट्रेड बिल्स हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गए। इनमें क्या है? आपको विद इन फ्यू शॉर्ट टाइम पीरियड आपको क्या मिल जाता है? बैंक से आपको रिटर्न मिल जाती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज टैक्सेशन फंड। टैक्सेशन फंड्स में क्या है? इन्वेस्टर्स कैन ऑब्टेन टैक्स रिलीफ अप टू सर्टेन टाइप, अप टू द एक्सटेंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या किया जाता है? इन्वेस्टर्स को टैक्सेशन में रिलीफ मिल जाता है अगर वो इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं। द इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग इन दिस फंड हैव टू रिटेन मनी इन द फंड अप टू अ सर्टेन टाइम पीरियड, दैट टाइम पीरियड इज नोन एज लॉक इन पीरियड। इसमें क्या करना पड़ता है? इन्वेस्टर को थोड़े टाइम पीरियड के लिए एक मनी रखनी पड़ती है एक जगह पे, उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? लॉक इन पीरियड बोलते हैं। इंडिया में ये पीरियड कितना है? मिनिमम 3 ईयर्स है। उसके बाद उसको क्या मिल जाती है? अपने टैक्सेशन में रिलीफ मिल जाती है। नेक्स्ट इज स्पेशलाइज्ड फंड। नेम से ही पता चल रहा है कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज में हमें इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो ये पर्टिकुलर सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट करता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पेशलाइज्ड फंड। तो ये था म्यूचुअल फंड के बारे में कि म्यूचुअल फंड क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।